काबुली वाला पार्ट पढ़ा था, उसका कुछ अंश बाकी रह गया था। बहुत अच्छी कहानी थी। और आज हम जहाँ कल छोड़ा था, हमने एक चिन्ह लगाया था पेज संख्या 269, और यहाँ से फिर हम शुरू करेंगे। आज हमने कल तक पढ़ा था कि काबुली वाले को कुछ पुलिस वाले सिपाही पकड़ कर ले जा रहे थे, और उसका जुर्म यह था कि उसने एक किसी व्यक्ति को छुरा मार दिया था। उसका कारण यह था कि उसने चादर उधार दी थी और उसने वापस पैसे देने से मना कर दिया, तो काबुली वाले ने उसको छुरा घोंप दिया। इसी जुर्म में उसे पकड़ कर ले गए पुलिस वाले। बीच में मिनी मिली, तो मिनी ने उससे प्रश्न किया कि तुम ससुराल जाओगे? तो वह रहमत काबुली वाला हंसकर बोला, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। उसने मजाक में, हालांकि वह पुलिस के चंगुल में था और वह जेल की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन फिर भी वह हंसते हुए मिनी को जवाब देता है कि हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई है, हमने पढ़ा कर। सजा का मतलब होता है दंड। कई साल बीत गए। आज मिनी का विवाह है, मिनी के विवाह का दिन। मिनी काफी बड़ी हो गई है, वो छोटी सी मिनी जो काबुली वाले से उसमें ऐसी बातें कर रही थी, वह आज बड़ी हो गई है, उम्र काफी बढ़ गई उसकी, और अब विवाह है। मैं अपने कमरे में बैठा खर्च का हिसाब लिख रहा था। और लेखक कहता है कि मैं अपने कमरे में बैठा खर्च का हिसाब लिख रहा था, कितना खर्च होगा, कितना हुआ है। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? तो काबुली वाले ने, उस रहमत ने जवाब दिया, कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ। उसने बताया, तब जेल में गया था जब मिनी छोटी सी थी, और आज जब मिनी का विवाह है तो इसी दिन रहमत जेल से छूट कर आया है और सीधे मिनी के घर आया है। तो लेखक ने सवाल किया, रहमत कब आए? तो उसने कहा कि मैं आज ही, कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है। जरूरी, आवश्यक, आवश्यक, मैं उसी में लगा हूं, आज तुम जाओ फिर आना। लेखक क्योंकि व्यस्त थे, कार्य कर रहे थे, शादी से संबंधित कार्य था, तो लेखक ने कहा कि आज तो मैं व्यस्त हूँ, आज जरूरी काम है हमारे घर में, इसलिए मैं उसमें लगा हुआ हूँ, इसलिए आज तुम जाओ फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा, क्योंकि वह जब घर आया है तो कोई न कोई उम्मीद लेकर आया था, और अब जब यहाँ से जवाब मिला कि आज किसी जरूरी काम में लगा हुआ हूँ, कल आना, तो उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को देख नहीं सकता? दरवाजे के पास रुका और रुककर बोला कि जरा का मतलब थोड़ा सा, थोड़ा सा, जरा बच्ची को देख नहीं सकता? तो शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अभी भी वैसी ही बच्ची है, क्योंकि वह कई साल जेल में बिताए हैं उसने, और कई सालों बाद आया, लेकिन उसके दिमाग में तो उस मिनी की वही छवि घूम रही है। जब वह सिपाही उसे पकड़ कर ले जा रहे थे, जेल जा रहा था, तब मिनी मिली थी, तो वही छवि उसके दिमाग में है। उसे नहीं पता कि मिनी कितनी बड़ी हो गई है। तो उसने कहा कि मैं बच्ची से मिल लूं। उसे विश्वास था कि मिनी अभी वैसी ही बच्ची है। विश्वास, भरोसा, यकीन। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना न हो सकेगा। लेखक ने और व्यवस्था जाहिर की कि आज घर में बहुत सारा काम है, और भी काम है, इसलिए आज मिलना नहीं हो सकेगा। वह उदास होकर बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। तो उसने अपने हाथ से थोड़ा सा मेवा दिया, थोड़े से सूखे मेवे दिए और कहा कि मैं बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे, पर उसने कहा, आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है, मैं उसको याद कर करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ, मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। भावुकता देखिए, उसके हृदय के भाव देखिए, उदारता देखिए। उसने कहा कि मैं, जब लेखक ने पैसे देने चाहे, तब उसने कहा कि आपके जैसी एक मेरी भी एक बेटी है, और मैं उसको याद कर करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा मेवा ले आया करता हूँ, और यहाँ इसीलिए मैं सौदा बेचने नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मिनी को मेवा देने के लिए आता हूँ, और यह जानकर कि इसकी जैसी एक छोटी सी मेरी भी बेटी है, उसकी याद करके मैं इस बच्ची को थोड़ा सा मेवा देता हूँ। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज का एक टुकड़ा निकाला
देखा कि कागज पर छोटे से हाथ के नन्हे पंजे की छाप है। उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला जेब में से और देखा कि कागज पर छोटे से हाथ के नन्हे पंजे की छाप है। छोटा सा हाथ, उसका नन्हा पंजा, उस कागज पर जैसे कोई रंग में डुबोकर छाप दी हुई। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर, कालिख, काली स्याही। कालिख का मतलब क्या होता है? स्याही। तो कालिख लगाकर कागज पर उसकी छाप ले ली गई है। हाथ में काली स्याही लगाकर, जैसे किसी बच्चे के हाथ की छाप है, उस कागज पर ली गई हो। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कोलकाता के गली कूचों में सौदा बेचने आता है। काबुल से, इतनी दूर से, वहां से कोलकाता के गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता है और साथ में लाता है अपनी बेटी की यह याद जो छाती से चिपकाए लगाए रखता है। कौन सी याद? एक कागज के टुकड़े पर अपनी बेटी के हाथों के नन्हे से पंजे की छाप। देखकर मेरी आंखें भर आई। लेखक भी भावुक हो गया। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। जब लेखक ने पहले तो कह दिया था कि बहुत काम है, मिनी आपसे आज मुलाकात नहीं कर सकती, लेकिन जब इस तरह से माहौल बना तो लेखक ने मिनी को बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। अब देखा, मिनी विवाह की पूरी पोशाक पहने हैं, गहने धारण किए हुए हैं और शर्म से सिकड़ी हुई लेखक के पास में, अपने पिता के पास में आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबुली वाला पहले तो शक पका गया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में तो क्या छवि थी कि छोटी सी बच्ची है मिनी, लेकिन उसे क्या पता कि उसे न जाने कितने साल जेल में रहते हुए हो गए, जेल काट कर आया कितने सालों की, तो अब तो बड़ी हुई ही होगी, उम्र वहीं थोड़ी ठहरती है। उससे पहले जैसी बातचीत करते न बना, जैसे पहले मिनी उससे बातचीत किया करती थी, मिनी से वह बातचीत किया करता था, वैसे तो नहीं बना बात के। बाद में वह हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? फिर उसने कहा, लल्ली, लाली छोटी बच्ची के लिए शब्द काम में लेते हैं, ये लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी ने कहा, मिनी अब सास का अर्थ समझती थी, पहले नहीं समझती थी, पहले भी यही चर्चा, यही बातें होती थी, ससुराल जाओगी क्या? तो अब मिनी ये अर्थ समझती है सास कौन होती है। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। पहले वो फट से जवाब दिया करती थी, लेकिन अब मारे शर्म के मारे उसका मुंह लाल हो उठा। शर्म, लज्जा, हया। मिनी के चले जाने पर रहमत एक गहरी सांस लेकर वहीं लिखा हुआ, एक बिंदु लगाना है, चंद्र बिंदु का रूप है, वहीं जमीन पर बैठ गया। जमीन, धरती, धरा। उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा, वह उसकी याद में खो गया। और जैसे ही मिनी से मुलाकात हुई और मिनी की उम्र का वह उम्र देखने के बाद अंदाजा लगाया, एक गहरी सांस लेकर वहीं जमीन पर बैठ गया और उसने सोचा कि मेरी बेटी भी इन 8 वर्षों में कितनी बड़ी हो गई होगी, क्या हुआ होगा, उसकी याद में वह खो गया, गुम हो गया उसकी याद में। मैंने कुछ रुपए, गलत लिखा हुआ, मैंने कल भी बताया था आपको, छोटा लिखना था यहाँ। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास अपने देश चले जाओ। तो लेखक ने उसकी मनोदशा को समझते हुए, उसकी भावनाओं को समझते हुए कि यह भी अपनी बेटी से मिलने के लिए जाना चाहता है, लेकिन 8 साल जेल में काट कर आया है तो शायद इसके पास में पैसे नहीं होंगे। इस वजह से लेखक को उस पर दया आ गई और लेखक ने उसे कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में दिए और कहा, रहमत तुम भी अपनी बेटी के पास अपने देश चले जाओ। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी हुई ये कहानी थी, बहुत सुंदर, अच्छी, भावनात्मक कहानी थी। किस तरह से एक अनजान व्यक्ति का भी उस छोटी सी बच्ची से एक नाता जुड़ जाता है और रोजाना उसे मुफ्त में वह सूखे मेवे देकर जाता है। काबुली वाला कहानी का नाम था, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी हुई लोकप्रिय कहानी थी। इसका गृह कार्य के रूप में आपको मैंने 3 प्रश्न दिए थे, शब्दार्थ दे दिए थे और पुस्तक कार्य के 3 प्रश्न भी आपको करने के लिए दिए थे। अब देखिएगा, आज के गृह कार्य के रूप में चौथा जो प्रश्न है, केवल एक शब्द में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर होंगे प्रत्येक प्रश्न के।
मिनी कितने वर्ष की थी? जवाब देना आपको, पाठ पढ़ा है आपने। मिनी से घड़ी भर भी क्या किए बिना नहीं रहा जाता था? मिनी कमरे में क्या कर रही थी? इन तीनों प्रश्नों के जवाब एक एक शब्द में उत्तर होगा और आपको देना है। फिर देखिए 5वां प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। एक एक वाक्य उत्तर के रूप में होगा, प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य उत्तर के रूप में। काबुली वाले के झोले में क्या होता है? जो चीज होती थी उसके बारे में लिखना है। काबुली वाले के झोले में अमुक चीजें होती थी जो भी। देखिए, खेल छोड़कर दौड़ते हुए मिनी क्या चिल्लाने लगी? ये भी आपको पाठ में से उत्तर लिखना देखकर। और फिर एक प्रश्न और बचता है इसका, काबुली वाले को देखकर मिनी क्यों डर गई? इसका भी जवाब आपको लिखना है। आज के लिए चौथा और 5वां प्रश्न, जिसके 3-3 भाग है, तो ये चौथा और 5वां प्रश्न दोनों एक कार्य के रूप में करने हैं, चौथा और 5वां। आज के लिए बस